क्यों अर्जुन ने दुर्योधन को बचाया। दोस्तों, यह घटना द्रौपदी के चीरहरण के बाद की है, जब सभी पांडव द्यूत सभा में हुए अपमान की ज्वाला लेकर 13 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास हेतु वन में गए। तब एक दिन ऋषि व्यास जी हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे अनुज पुत्रों के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तुम अपने पुत्र दुर्योधन को समझाओ कि वो पांडवों से संधि कर ले। इस पर महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, मैंने दुर्योधन को अनेकों बार समझाया, परंतु वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। तब व्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम एक पिता होने से पहले हस्तिनापुर के राजा हो और तुम अच्छी तरह जानते हो जो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता उसे क्या दंड दिया जाता है। दंड शब्द सुनते ही धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन मेरा पुत्र है, भला मैं कैसे उसे दंड दे सकता हूँ। धृतराष्ट्र के इस अवस्था को देखकर व्यास जी बोले, तुम्हारा यही पुत्र मोह पूरे हस्तिनापुर को एक महायुद्ध की अग्नि में झोंक देगा, जिसमें तुम्हारे सारे पुत्र मारे जाएंगे। मत करो अपने पुत्रों से ऐसा मोह जो उनका ही नाश कर दे। यह कहकर व्यास जी वहां से चले गए। ये सारी बातें गंधार नरेश शकुनी को मालूम हो गया। उसके बाद उन्होंने दुर्योधन को कहा कि वे वन में जाकर पांडवों के करीब एक शिविर बनाएं और वहीं निवास करें और अवसर देखकर पांडवों का अपमान करते रहें। तब दुर्योधन, दुशासन और कर्ण वन में रहने चल दिए। वे पांडवों पर भोजन के लिए, महल के लिए व्यंग्य करते रहते। एक दिन मदिरा में मस्त दुर्योधन ने गंधर्व राजकुमारी का अपमान कर दिया और बलपूर्वक अपने शिविर आने के लिए कहा। यह सूचना जब गंधर्व राजकुमारी ने अपने महाराज को बताया तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और दुर्योधन को दंड देने के लिए चल दिए। मदिरा के नशा में डूबे दुर्योधन, कर्ण आदि को इस बात का भी भान नहीं हुआ। उन्होंने दुर्योधन को बंदी बनाया और अपने महाराज के सामने प्रस्तुत किया। गंधर्वों के राजा ने दुर्योधन से कहा, अगर हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं तो तुम्हारे मृत्यु के पश्चात हमें भीष्म के बाणों का सामना करना पड़ेगा, परंतु हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। इससे पहले तुमने द्रौपदी का भी अपमान कर चुके हो। दोस्तों, दुर्योधन के बंदी होने की सूचना जब युधिष्ठिर को मिला तो वो तुरंत भीम और अर्जुन को दुर्योधन को छुड़ाने के लिए कहा। भीम ने कहा, जिसने द्रौपदी का अपमान किया आप उसे छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, उसने कभी हमें अपना भाई नहीं समझा। तब युधिष्ठिर ने कहा, भले ही दुर्योधन बुरा है, परंतु हम सभी हस्तिनापुर के हैं और कोई तीसरा हमारे दुश्मनी का फायदा ना उठा पाए। तब भीम और अर्जुन गंधर्वों के पास गए और दुर्योधन को छोड़ने के लिए कहा, परंतु गंधर्व दुर्योधन को छोड़ने से मना कर दिया और यह बोला, भले ही आप लोग द्रौपदी के अपमान को भूल चुके हों, परंतु हम अपने समाज की कन्या का अपमान नहीं भूल सकते। तब भीम ने कहा, महाराज, हमने कुछ नहीं बोला, परंतु अगर आप दुर्योधन को मार देंगे तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा जो मैंने भरी सभा में लिया था। दुर्योधन की मृत्यु पर अधिकार केवल मेरा है। भीम की बात से गंधर्वराज सहमत हुए और बोले, दुर्योधन पर केवल तुम्हारा अधिकार है, और उसे छोड़ दिया।